हम अध्ययन करें वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी दिसंबर 2010 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले यूजीसी नेट तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी शिव सिंह सेंगर और डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर होगा ए रामचंद्र शुक्ल। सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ऑप्शन है ए सौरसेनी, बी मागधी, सी अर्धमागधी और डी पैसाची। तो इसका सही आंसर होगा ए सौरसेनी। ब्रज भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती उपभाषा विकसित हुई। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खरी बोली यानी कौरवी ब्रज भाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये जो है 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई। राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी 4 बोलियां विकसित हुई। पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 उपबोलियां आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी के अलावा मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, उड़िया और असमिया उपभाषा का विकास हुआ। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी उपभाषा विकसित हुआ। ब्राह्मण से सिंधी और महाराष्ट्री से मराठी। अगला प्रश्न है, अबलो नशानी अब न नशे हो किसकी उक्ति है? ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी मीराबाई और डी कबीरदास। तो इसका सही आंसर होगा ए तुलसीदास। इसी तरह से सूरदास का प्रसिद्ध पंक्ति है, मेरे नैन विरह की बेल बई। मीराबाई की है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। कबीरदास का है, हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया। अगला प्रश्न है, राउल वेल किसकी रचना है? ऑप्शन है ए चंद्रदाई, बी रोड कवि, सी दामोदर शर्मा और डी स्वयंभू। तो इसका सही आंसर होगा बी रोड कवि। पृथ्वीराज रासो चंद्रदाई का है, वह उक्ति व्यक्ति प्रकृत दामोदर शर्मा का और पौमचर्यु स्वयंभू का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? ऑप्शन है ए रामचरितमानस, बी पद्मावत, सी विनय पत्रिका और डी चंदायन। तो इसका सही आंसर होगा सी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास का रचना है जो ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस अवधी में, पद्मावत जायसी का है, ठेठ अवधी इसकी भाषा है और चंदायन मुल्ला दाऊद का है, इसकी भाषा जो है अवधी है। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक किसकी कृति है? ऑप्शन है ए सत्यनारायण कविरत्न, बी गया प्रसाद शुक्ल सनेही, सी नाथुराम शर्मा शंकर और डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही आंसर होगा डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक 1929 में प्रकाशित जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। प्रेमकली सत्यनारायण कविरत्न का, प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल सनेही का और शंकर सर्वस्व जो है 1951 में प्रकाशित नाथुराम शंकर का है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? ऑप्शन है ए रामचंद्रिका, बी कविप्रिया, सी ललित ललाम और डी रसिक प्रिया। तो इसका सही आंसर होगा सी ललित ललाम। ललित ललाम जो है मतीराम की है। केशव का है रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1607 ईस्वी, कविप्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावनी 1601 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी, नासिक और छंदमाल। मतीराम का है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज 1663, ललित ललाम सतसई, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी और ये सब जो है मतीराम का है। अगला प्रश्न है, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है ए कंबन रामायण, बी कृत्तिवासी रामायण, सी रामचरितमानस और डी रामचंद्रिका। इसका सही आंसर होगा बी कृत्तिवास रामायण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जन्म काल है 1899 ईस्वी। इनकी राम की शक्ति पूजा प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी। कृत्तिवासी रामायण या कृत्तिवास रामायण बांग्ला रामायण का प्रभाव है इस पर। अगला प्रश्न है, आत्मजाई
आत्मजय किसकी रचना है? ऑप्शन है ए कुंवर नारायण, बी दुष्यंत कुमार, सी धर्मवीर भारती और डी श्री नरेश मेहता। तो इसका सही आंसर होगा ए कुंवर नारायण। आत्मजय 1965 में प्रकाशित कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है। साय में धूप 1975 में प्रकाशित दुष्यंत कुमार का काव्य संग्रह है। कनुप्रिया 1959 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का काव्य है और संशय की एक रात नरेश मेहता का प्रबंध काव्य है। आत्मजय 1965 में प्रकाशित कुंवर नारायण का एक प्रबंध काव्य है। इसमें जो है कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। अगला प्रश्न है, इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ए कमलेश्वर, बी राजेंद्र यादव, सी ज्ञान रंजन और डी मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर होगा सी ज्ञान रंजन। नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ 1956 से 57 में होता है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख जो उन्नायक में कमलेश्वर है, मोहन राकेश है, राजेंद्र यादव है, जबकि ज्ञान रंजन मुख्यतः कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? ऑप्शन है ए साकेत, बी कामायनी, सी महाप्रस्थान और डी प्रिय प्रवास। तो इसका सही आंसर होगा सी महाप्रस्थान। साकेत 1931 में प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। कामायनी 1936 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हरिऔंध का महाकाव्य है। महाप्रस्थान नरेश मेहता का जो प्रबंध काव्य है और प्रिय प्रवास को खरी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? ऑप्शन है ए हरियाणवी साहित्य, बी राजस्थानी साहित्य, सी अवधी साहित्य और डी मैथिली साहित्य। तो इसका सही आंसर होगा बी राजस्थानी साहित्य। डिंगल एवं पिंगल भाषा का संबंध जो है राजस्थानी साहित्य से। अपभ्रंश और राजस्थानी, ये दोनों अपभ्रंश और राजस्थानी मिली हुई भाषा को डिंगल कहते हैं और अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा मिली हुई भाषा को पिंगल कहते हैं। दोनों में अंतर याद रखिए। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल का तथा कोमल कांत पदावली के लिए पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, मैं बोरीशिल्ला किसकी रचना है? ऑप्शन है ए अनामिका, बी महुआ माझी, सी मैत्रेयी पुष्पा और डी चित्रा मुदगल। तो इसका सही आंसर होगा बी महुआ माझी। मैं बोरीशिल्ला 2006 में प्रकाशित महुआ माझी की रचना है। अवान्तर कथा 2000 में प्रकाशित अनामिका का, गोमा हस्ती है 1998 में प्रकाशित मैत्रेयी पुष्पा का और जहर ठहरा हुआ 1980 में प्रकाशित चित्रा मुदगल की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ए मेरी आत्मकहानी, बी मेरी असफलताएं, सी मेरी जीवन यात्रा और डी माटी की मूर्तें। तो इसका सही आंसर होगा डी माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुर का रेखा चित्र है 1946 में प्रकाशित, जबकि मेरी आत्मकहानी 1941 में प्रकाशित श्याम सुंदर दास का आत्मकथा है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन का आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है? ऑप्शन है ए विद्यानिवास मिश्र, बी कुबेरनाथ राय, सी हरिशंकर राय और डी धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर होगा ए विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में प्रकाशित विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। प्रिया नीलकंठी 1968 में प्रकाशित कुबेरनाथ राय का, पगडंडियों का जमाना 1966 में प्रकाशित हरिशंकर परसाई का और ठेले पर हिमालय 1958 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का निबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? ऑप्शन है ए छोटे सैयद बड़े सैयद, बी द्रौपदी, सी बादशाह गुलाम बेगम और डी सेतुबंद। तो इसका सही आंसर होगा सी बादशाह गुलाम बेगम। नरमेद बादशाह गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयाद, काठ की तोप इत्यादि जो है गिरिराज किशोर के नाटक है। जबकि द्रौपदी 1972, सेतुबंद 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दुनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993 सुरेंद्र वर्मा के नाटक है। अगला प्रश्न है, अरे अय्यावर याद रहेगा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्त है? ऑप्शन है ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी अज्ञेय, सी राहुल सांकृत्यायन और डी यशपाल। तो इसका सही आंसर होगा बी अज्ञेय। अरे अय्यावर याद रहेगा 1953 ईस्वी, एक भूत सहसा उछली 1960 ईस्वी में प्रकाशित अज्ञेय का है
और पैरों में पंख बांधकर 1952 में प्रकाशित। उड़ते चलो 1954 में प्रकाशित। राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा साहित्य है। लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953। आर्य राह बीती 1956 यशपाल का यात्रा साहित्य। मेरी तिब्बत यात्रा 1937। घुमक्कर शास्त्र 1948 राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य है। राहुल सांकृत्यायन अज्ञे और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कर विधित्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? ऑप्शन है ए सिद्धांत सिंह चौहान, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामविलास शर्मा और डी नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा बी नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी 1906 में जैनमुताल छायावादी, प्रभाववादी, सौष्ठववादी प्रकार के आलोचक है, जबकि सिद्धांत सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह प्रगतिवादी या प्रगतिशील आलोचक है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभा कारान धर्मान अलंकार प्रक्षते किसकी उक्ति है? ऑप्शन है ए दंडी, बी भामा, सी रुद्रट और डी भरत मुनि। तो इसका सही आंसर होगा ए दंडी। इसी प्रकार से ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट का उक्ति है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रि रस निष्पत्ति भरत मुनि का, और शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा की प्रसिद्ध उक्ति है। अगला प्रश्न है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए उपमा, बी रूपक, सी रूपकातिशयोक्ति और डी अन्योक्ति। तो इसका सही आंसर होगा बी रूपक। रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमान में भेद रहित आरोपण हो, और उपमा अलंकार वहां होता है जहां उपमेय और उपमान में गुण रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, जैसे सुनी सुर सरिसम पावन वाणी या पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें जो है उपमा अलंकार है। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार वहां होता है जहां केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, जैसे बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। अन्योक्ति अलंकार वहां होता है जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, जैसे कि स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा देखो विहंग विचार, बाज पड़ाए पानी पर तू पंछी नु न मार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी रामचरितमानस 1574 ईस्वी तुलसीदास का, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी केशव का, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का, और राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी निराला का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी, नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी और सरस्वती 1900। कवि वचन सुधा भारतेंदु का है। काशी से प्रकाशित हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का, प्रयाग से प्रकाशित नागरी प्रचारणी पत्रिका बेडी प्रसाद का काशी से प्रकाशित, और सरस्वती चिंतामणि घोष का काशी से प्रकाशित। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। अगला प्रश्न है, काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए लाला श्रीनिवास दास 1851 ईस्वी, प्रेमचंद 1880 ईस्वी, अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी और कमलेश्वर 1932 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी प्रसाद 1890 ईस्वी, निराला 1899 ईस्वी, सुमित्रानंदन पंत 1900 और महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है, युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी चंद्रदाई 1168 ईस्वी आदिकाल के हैं, मीराबाई 1516 ईस्वी भक्ति काल के, सेनापति 1589 ईस्वी रीति काल के, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध 1865 ईस्वी आधुनिक काल के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी अंधेर नगरी 1881 ईस्वी भारतेंदु का, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का, आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी मोहन डाकेश और 8वां स्वर्ग 1976 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। गोदान 1936 ईस्वी प्रेमचंद। टेढ़े मीठे रास्ते 1946 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का। मैलांचल 1954 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणुका और राग दरबारी 1968 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। उसने कहा था 1915 ईस्वी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। कफन 1936 ईस्वी प्रेमचंद। वापसी 1960 ईस्वी उषा प्रियमदा और तिरिच 1989 ईस्वी उदय प्रकाश का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। गासा दत्तासी 1839 ईस्वी में प्रथम भाग और 1847 ईस्वी में द्वितीय भाग इस्तवार द ला लेत्रतोई एंडोई हिंदुस्तानी नाम से इनका साहित्य इतिहास प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सिंगर का 1883 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल का और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। भामह 6वीं शताब्दी, इनका प्रमुख रचना है काव्यालंकार। कुंतक 10वीं से 11वीं शताब्दी, इनका प्रमुख रचना है वक्रोक्ति जीवितम। रूप गोस्वामी 15वीं से 16वीं शताब्दी, इनका प्रमुख ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि। और पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी, इनका प्रमुख रचना है रस गंगाधर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा आलोचना, अरूढ़ कमल, तद्भव अखिलेश, हंस राजेंद्र यादव और वाक्य सुधीर पंचौली। आलोचना दिल्ली से प्रकाशित, तद्भव लखनऊ से प्रकाशित, हंस दिल्ली से और वाक्य त्रैमासिक है। वर्तमान साहित्य नमिता सिंह का है जो मासिक पत्रिका अलीगढ़ से प्रकाशित। हंस का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रेमचंद 1930 में और बनारस में प्रारंभ किया गया और बाद में इसके जो प्रकाशक है राजेंद्र यादव बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, थॉमस भीष्म साहनी, मृग नैनी, वृंदावन लाल वर्मा और नीला चांद शिव प्रसाद सिंह। कितने पाकिस्तान 2000 में प्रकाशित, थॉमस 1973 में प्रकाशित, मृग नैनी 1950 में प्रकाशित, नीला चांद 1988 में प्रकाशित, आपका बंटी 1971 में प्रकाशित मन्नू भंडारी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा वापसी उषा प्रियमदा का, अमरकांत का दोपहर का भोजन, मोहन डाकिस परमात्मा का कुत्ता और विश्वांभर शर्मा कौशिक का ताई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा रक्षाबंधन, हरिकृष्ण प्रेमी, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। रक्षाबंधन 1934 में प्रकाशित, हरिकृष्ण प्रेमी का, अंधा कुआं 1955 में प्रकाशित, लक्ष्मी नारायण लाल का, बकरी 1974 में प्रकाशित, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशित, स्वदेश दीपक का, सेतुबंध 1972 में प्रकाशित, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का नाम सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा साई के सब जीव है किरी कुंजर दोए, ये जो है कवि की पंक्ति है। देसिल बैना सब जन मिठा विद्यापति का, भूषण बिरुना विराजय कविता वनिता मित्र केशव दास का, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, ये जो है बिहारी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा संसद से सड़क तक, धूमिल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, युगधारा नागार्जुन,
साय में धूप दुष्यंत कुमार। संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित धूमिल का है। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में प्रकाशित केदारनाथ अग्रवाल का काव्य है। युगधारा 1953 में प्रकाशित नागार्जुन का। साय में धूप 1975 में दुष्यंत कुमार का। और दुआ शमशेर बहादुर सिंह का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा सौंदर्यम अलंकार वामन, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है। वागार्थ विव संपृक्तो वाग्यार्थ प्रतिपत्ति ये जो है कालिदास का। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य पंडितराज जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, काव्यालंकार भामा, काव्य प्रकाश मम्मट और काव्यानुशासन हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा एसे इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू आर्नल्ड, बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज, एस्थेटिक्स क्रोचे और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आइए रिचर्ड्स। जो घनीभूत पीड़ा थी प्रसाद, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्त्रोत स्वीनी बह जाए ये जो है आगे का है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं भवानी प्रसाद मिश्र का। अगला प्रश्न है गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश को देखते पहले, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठा आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर दानवीर दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है जिनमें आघात पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से बढ़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचे हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। अगला प्रश्न है, उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, उत्साह के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, युद्धवीर दानवीर और दयावीर। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, युद्धवीरता। अगला प्रश्न है, युद्धवीरता के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति अपेक्षित है? तो इसका सही आंसर होगा सी, साहस प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। अगला प्रश्न स्थापना और तर्क है। स्थापना है, चेतना अनुभूति की सघनता तथा चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है। तर्क है, क्योंकि अनुभूति का संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है और चिंतन का संबंध बुद्धि से है। तो इसका सही कूट होगा बी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, समाज का आत्यांतिक कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चालित दृढ़ संकल्प में है। तर्क है, क्योंकि यह संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन नहीं कराती है। तो इसका सही कूट होगा ए, स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि शुभ बुद्धि के दृढ़ संकल्प द्वारा किए कर्मों से समाज का आत्यांतिक कल्याण होता है। संकल्प शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन भी कराती है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती, जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। तर्क है, क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है। तो इसका सही कूट होगा सी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म ज्ञान और उपासना तीनों के मेल की आवश्यकता है। तर्क है, क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका सही कूट होगा डी,
स्थापना सही और तर्क गलत है, क्योंकि मानव जीवन की पूर्णता कर्म, ज्ञान एवं उपासना के समन्वय एवं संतुलन में है, न कि किसी की अधिकता एवं कमी में। सबका संतुलन एवं समन्वय जरूरी है। अगला प्रश्न है स्थापना है श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। तर्क है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती है, हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है, तो इसका सही कूट होगा बी। स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो इसमें इतना ही है, आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।